क्लास 10 आपके पास फोर्थ चैप्टर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें लास्ट टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रूट्स, और इस टॉपिक के एंड होते ही आपका जो ये चैप्टर है ये भी क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो जो नेचर ऑफ रूट्स होता है आपका, इसमें बेसिकली ये आपके पास कि अगर आपने कोई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलते हैं, आपको रूट्स मिलते हैं उसके। तो जो रूट्स मिलते हैं आपके, उनका नेचर कैसा होगा आपके पास, उनका नेचर मैथ्स के फॉर्म में किस टाइप के नेचर होता है, यानी कि वो रूट्स कैसे होंगे आपके पास, रियल होंगे, इक्वल होंगे, और ये साथ साथ क्या होंगे, या फिर वो रियल नहीं होंगे। इसका मीनिंग ये, अब आपके पास रूट्स किस टाइप के होते हैं आपको पता है कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको टू रूट्स मिलते हैं। आपको क्या मिलते हैं, टू रूट्स मिलते हैं। अब ये जो टू रूट्स मिलते हैं आपको, तो समटाइम हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते आपने देखा होगा कि आपको बहुत बार क्या मिले हैं, टू डिस्टिंक्ट रूट मिले हैं, और या फिर समटाइम क्या मिले हैं आपको, टू इक्वल रूट्स मिल गए होंगे, या कभी आपने देखा होगा रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, यानी कि रूट्स ही नहीं फाइंड हुए आपसे, तो आपने लिख दिया होगा कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपने बेसिकली ये तीन केसेस आपने सॉल्व किए हैं। अब तीन केसेस जब आपने सॉल्व किए तो यहाँ अभी तक क्या था कि आप क्या करते हैं, पहले किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे और सॉल्व करने के बाद लास्ट में जाके आपको पता चलता है कि आपके रूट्स रियल है या वो इक्वल है या रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो अब ये देखेंगे क्या कोई ऐसा फॉर्मूला होता है कि जिससे हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले सॉल्व ना करें और सॉल्व करने से पहले हमें ये पता चल जाए, मतलब यानी कि रूट्स फाइंड ना करें और रूट्स फाइंड करने से पहले ही आपको ये पता चल जाए कि इसके रूट्स रियल होंगे या इक्वल रूट्स आएंगे, टू रियल रूट्स आएंगे, टू या टू इक्वल रूट्स आएंगे, या फिर टू या नो रियल रूट्स आएंगे। इस टाइप की चीजों को देखने के लिए हम देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स में। तो नेचर ऑफ रूट्स में कुछ ऐसा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज और इस टाइप से टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट मींस होता है अलग अलग, यानी कि दो रूट्स जो होंगे आपके वो इक्वल नहीं होंगे, अलग अलग यानी डिफरेंट। तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0 है, यानी कि हमने क्या फाइंड किया, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड की, और b स्क्वायर माइनस 4ac की जब आप वैल्यू फाइंड करें उसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाए, 0 ग्रेटर देन 0 मिल जाए, यानी कि 0 से बड़ी वैल्यू मिल जाए। तो उस केस में आपके पास क्या होंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। सेकंड आपके पास टू इक्वल रूट्स होंगे, आपके पास इक्वल रूट्स होंगे, टू इक्वल रियल रूट्स होंगे, लेकिन रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, कब होंगे, इफ b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपके पास, 0 होगी, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होगा, आपका 0 के इक्वल होगा। नेक्स्ट है आपके पास सर नो रियल रूट्स, यानी कि कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा आपके पास इफ b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, यानी जब आपने b स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करेंगे तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी। लेस देन 0 का मतलब क्या है, लेस देन 0 कौन सा नंबर होगा आपका, जिसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, नेगेटिव आएगी। अगर आपके पास वैल्यू नेगेटिव आएगी तो हम उसे बोलेंगे नो रियल रूट्स इफ b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अब आपके पास देखेंगे कि यहां पे b स्क्वायर माइनस 4ac है, ये b स्क्वायर माइनस 4ac है, ये b स्क्वायर माइनस 4ac है। तो एक नोट है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट जो इन चीजों को अलग कर रही है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे। और समटाइम अगर आप कभी देखें इसको, बहुत ज्यादा कुछ बुक्स में होता है ऐसा कि डिस्क्रिमिनेंट को d से डिनोट कर देते हैं, यानी कि d इक्वल हो जाता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसे भी आपको किसी बुक में दिख जाएगा। तो ये था आपके पास नेचर ऑफ रूट्स। अब फिर आपके पास यहाँ आपके माइंड में क्वेश्चन क्रिएट होगा इससे कि हम लोग ये, यानी कि ये जो थ्री नेचर है आपके, जो आपके पास रूट्स है 1 2 3, जो आपके पास क्या नेचर है, ये थ्री टाइप्स के जो रूट्स आ रहे हैं आपके पास, इनमें आपने एक चीज कॉमन दिख रहा है कि हर किसी में हम लोग क्या देख रहे हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac को देख रहे हैं। तो ऐसा क्या रीजन है कि हम लोग किसको चेक कर रहे हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac को चेक कर रहे हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि लेट्स सपोज आपके पास, आपने लास्ट टाइम देखा होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था आपका, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना था आपके पास, 2a था।
तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था आपके पास। ये कैसा फॉर्मूला था आपके पास? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें रूट के अंदर आपको b स्क्वायर माइनस 4ac दिखता है। रूट के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? b स्क्वायर माइनस 4, या अंडर रूट के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? b स्क्वायर माइनस 4ac दिखाई दे रहा है। और आपको पता है कि अंडर रूट माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac जो रूट के अंदर है, इसका मीनिंग ये है कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 होनी चाहिए। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर इक्वल टू 0 होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो रूट होता है या अंडर रूट होता है वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर का ही एग्जिस्ट करता है। यानी कि अगर रूट अंडर रूट के अंदर कोई नंबर आपके पास नेगेटिव आ जाए तो उसका रियल में कोई वैल्यू नहीं होती। तो जब इसके अंदर क्या होता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास नेगेटिव आ जाता है, यानी कि लेस देन 0 आ जाता है, फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता रियल, वो फिर आपका कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। जो आपके नेक्स्ट से जब आप 11th में जाके पढ़ेंगे तो वहां आपको दिख जाएगा कि अगर अंडर रूट के अंदर क्या होता है, नेगेटिव आएगा, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये कुछ ऐसा ही है जैसे ये आपके पास मैंने कहा कि अगर आपका रूट 4 है, रूट 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि रूट माइनस रूट 4 कितना होगा, तो ये तो ये क्या होता है? आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपका रियल में ये एग्जिस्ट नहीं करता। जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे वहां अगर आपने मैथ्स पढ़ेंगे तो मैथ्स में आप देखेंगे कि वहां पे इसकी वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। तो फिर ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, यानी कि इमेजिनरी हो जाता है, ये रियल में नहीं आता। तो ओनली इसके रूट्स क्या होता है? एग्जिस्ट करता है पॉजिटिव का। अंडर रूट सिर्फ किसका आता है? पॉजिटिव क्वांटिटी का आता है। नेगेटिव अंडर रूट फाइंड नहीं कर सकता 10th क्लास तक। तो इसीलिए यहां पे लिख दिया हमने कि नो रियल रूट्स, यानी कि जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी, तो वहां रियल रूट्स आपके एग्जिस्ट नहीं करेंगे। आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं पहले, देन उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। तो फिर देखते हैं इसमें एग्जांपल्स। तो क्लास 10 आपके पास एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर minus 4x plus 3 equal to 0 and hence find the nature of its roots। तो आपने क्या करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले क्या फाइंड करना है? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। और जब आपको डिस्क्रिमिनेंट मिल जाएगा तो डिस्क्रिमिनेंट जब आपको मिल जाएगा तो उसके बाद आपने उसका क्या करना है? जो रूट्स द नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। यानी कि अगर हम उसको फर्दर सॉल्व करें, इसके रूट्स आएंगे तो रूट्स के जो नेचर होंगे वो क्या होने वाला है। तो देखते हैं इसके यहां जाएगा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास वो कितनी है? वो है आपके पास 2x स्क्वायर है माइनस 4x है प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वी है। तो आपने इससे इसको क्या करना है? इस ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा a इक्वल टू 2 मिल जाएगा, b इक्वल टू माइनस 4 मिलेगा, c इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको? 3 मिल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? नाउ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट तो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो इसको फाइंड करते हैं। तो यहां हो जाएगा b की वैल्यू माइनस 4 का स्क्वायर हो जाता है। माइनस 4a कितना आपके पास? 2 है, और ये कितना आपके पास? 3। माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 2 जा 8 3 जा 24। तो ये कितना हो गया आपके पास? माइनस 8 आ गया लेस देन 0। माइनस 8 है, आपको पता माइनस 8 क्या होता है? तो लेस देन कितना होता है आपके पास? 0 हो जाता है। तो माइनस हो गया आपके पास लेस देन 0 हो जाएगा। अब आपको इसको क्या करना है? ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है? इसका नेचर बताना है। तो आपको पता है कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी तो इसका जो रूट्स होंगे कैसे होंगे? सो द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो जो गिवन इक्वेशन है आपके उसके रियल रूट्स नहीं आएंगे। सो द गिवन इक्वेशन यानी कि जो इक्वेशन है आपके हैज नो रियल रूट्स, ये नहीं कहा जा रहा है यहाँ पे इसके रूट्स ही एग्जिस्ट, इसके रूट्स नहीं आएंगे, सिर्फ ये बोला जा रहा है ये इक्वेशन है तो 100% क्या होगा? सॉल्व होगा, इसके रूट्स आएंगे आपके पास। लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होंगे। इसका मतलब ये कि रियल को छोड़ के कोई रूट्स अगर होते होंगे तो वो तो जरूर एग्जिस्ट करने वाला है, लेकिन सिर्फ रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करने वाले। अब इसके बाद मूव करते हैं जो आपके पास लास्ट एक्सरसाइज है उसकी और क्लास 10।
तो क्लास 10 आपके पास है एक्सरसाइज 4.4 है, एक्सरसाइज एनसीईआरटी के एक्सरसाइज आपके पास 4.4। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो ये फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने इनको क्या करना है, नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करने हैं। इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, और अगर बाय चांस इनका क्या होता है, आपका रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है तो फाइंड देम, उनको आपने क्या करना है, फिर से फाइंड भी करना है। तो सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके पास गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन हो जाएगा आपके पास 2x² - 3x + 5 = 0। यहां हो जाएगा आपके पास कंपेयर विद ax² + bx + c = 0। वी हैव हो जाएगा आपके पास a = 2 है, b = -3 हो जाएगा। कंपेयर करें a कितना हो गया, 2 हो गया, b कितना हो गया आपके पास -3। याद रखना अगर ये प्लस में सारे, अगर यहाँ किसी में भी क्या होता है माइनस साइन आ गया तो आपको उसको माइनस साइन को लेना पड़ेगा। तो b = हो गया आपके पास -3 एंड c हो जाएगा आपके पास 5। कहने का मीनिंग है कि आपको यहां दिख रहा होगा ax², यानी कि x² का कोएफिशिएंट कितना है, a है। तो ये जो गिवन इक्वेशन, इसमें x² का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 2। तो कंपेयर करें तो a = 2 हो गया आपके पास। नेक्स्ट है यहां x का कोएफिशिएंट प्लस का b है, और इसमें देखिए आप x का कोएफिशिएंट माइनस का 3 है, तो आपका b = -3 हो जाएगा। यहां का लास्ट की कांस्टेंट टर्म c है, तो यहां कांस्टेंट टर्म कितना आपका प्लस का 5 और यहां पे प्लस का c है, तो c = 5 हो गया आपका। इस टाइप से सॉल्व करेंगे इसको कंपेयर। उसके बाद जाकर नाउ b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो b की वैल्यू कितनी दिखी है आपको, -3 है, इसका स्क्वायर -4, a आपके पास 2 और c आपके पास 5 है। तो -3 का स्क्वायर होता है 9 -4 2 8 8 5 40। तो इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 31 आएगा। तो b² - 4ac की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -31 आ गया। आपको पता अगर ये -31 तो लेस देन 0 है, माइनस का हमेशा क्या होता है, लेस देन 0 होगा। इसका मतलब सो द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो आपको यहां से क्या दिखा, आपको ये दिखा कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां तो हो गया फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां तो हमने सॉल्व कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट था इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर वो कह रहा है कि इसके अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो आपको उसको फाइंड करना है, बट यहां रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो जब यहां रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो आप उनको क्या कर सकते हैं, आप उनको फाइंड नहीं करेंगे, फिर आप उनको फाइंड नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से गिवन इक्वेशन है 3x² है -4√3 4 × √3 x हो जाएगा +4 = 0 हो जाएगा। फिर से इसको क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर विद ax² + bx + c = 0 वी है। तो आपके पास क्या क्या चीज आने वाली है, कंपेयर करके जैसा भी बताया था, a = 3 हो जाएगा आपके पास, b = हो जाएगा -4√3 एंड c हो जाएगा आपके पास 4। c आपके पास 4 हो गया। नाउ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो b² - 4ac = कितना हो गया आपके पास, सॉरी 0 = इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो b² की वैल्यू हो जाएगा 4√3 इस पूरे का होल स्क्वायर -4। a कितना आपके पास 3 है और c कितना आपके पास 4 है। तो यहां देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव 4 का स्क्वायर हो जाएगा 3 √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 4 3 12 4 का स्क्वायर 16 होता है। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, शायद मैंने गलत बोल दिया। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। यहां 4 3 12 × 4 तो ये हो जाएगा 48 और ये भी 48। तो 48 - 48 कितना हो गया आपके पास, 0 हो गया। 48 - 48 0, यानी कि इसका मीनिंग ये है कि b² - 4ac की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 आ गई, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होगा कि रियल रूट 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो आपके पास क्या हो रहा है कि 2 रियल रूट्स क्या कर रहे हैं, आपके पास 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब उसके बोले कि जब ये रियल रूट्स एग्जिस्ट हो जाएंगे तो यहाँ
यहाँ लिखा हुआ था फाइंड देम, अब आपको इनको फाइंड करना है। तो ये इसका मीनिंग ये है कि फाइंड करना है किसको, 3x² माइनस 4√3 x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आपने इसको क्या करना है, फाइंड करना है। इसको क्या करना है, हमने फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, आपको रियल रूट्स को फाइंड करना है। इसके जो 2 इक्वल रियल रूट्स हैं उनको फाइंड करना है। तो फाइंड करने के आपके पास यहाँ से दो मेथड होते हैं। एक मेथड ये है कि आप इसके क्या कर दो, फैक्टराइज कर दो, ये इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज कर दें। एक मेथड ये है कि आप इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज कर लें। आप इसमें किस फार्मूला का यूज कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो पहले फैक्टराइजेशन देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा। 4 3 हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा 4√3। इसका मतलब आपका ऐसा नंबर लाना है कि प्लस करके कितना आ जाएगा आपके पास, प्लस करके 4√3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दे तो 12 आ जाएगा। तो हो जाएगा सर मेरे हिसाब से 3x² हो जाएगा माइनस 4√3 को लिख सकते हैं आप 2√3 प्लस 2√3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 2 to 4 और √3 × 3 ना 12 हो जाएगा आपके पास, प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 3x² माइनस 2√3 × x प्लस इंटू माइनस माइनस 2√3 × x और प्लस 4 इक्वल हो जाएगा 0। इन दोनों में अगर आपको दिख रहा हो कुछ कॉमन दिख रहा होगा तो वो कॉमन कितना दिख रहा है आपको पता है कि ये 3 है, 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 × √3 लिख सकते हैं, माइनस 2√3 × x है यहाँ प्लस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों में कितना कॉमन दिख रहा होगा आपको, √3 और साथ में x कॉमन दिख रहा है। तो √3 × x माइनस 2 इन दोनों से कॉमन दिखेगा तो √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आपको दोनों में कॉमन दिखेगा √3 × x माइनस 2 और यहाँ पे दिख जाएगा √3 × x माइनस 2 इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ हो जाएगा √3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और √3 × x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो √3 × x इक्वल टू 2 और √3 × x इक्वल टू 2 हो जाएगा। x की वैल्यू जाएगी आपके पास 2/√3 और x इक्वल हो जाएगा 2/√3। तो आप देखिए ध्यान लगा के दोनों कैसे हैं आपके पास नंबर, दोनों नंबर आपके पास क्या है, सेम आ रहे हैं। दोनों नंबर कैसे आ रहा है आपके पास, सेम। यहाँ हो जाएगा हेंस रूट्स आर 2/√3 एंड 2/√3। तो इस टाइप से आपके पास क्या हो गया, इसके 2 रियल रूट्स आ गए लेकिन दोनों कैसे आ गए, इक्वल। इसका मतलब यहाँ लिखा था हमने 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। अब इसका जो लास्ट पार्ट है इस पार्ट को आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको और समझ में आएगा, जितनी प्रॉब्लम होगी आपको वो भी क्या कर लेंगे आप लोग, उसको भी आप सॉल्व करने की कोशिश करें। आपको किसी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते कहीं कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती है या फिर आपको लग रहा है कि इसमें क्या होगा, कहीं कोई कॉम्प्लिकेटेड है, तो जब आप खुद करेंगे तो आपको उससे क्या होगा, ज्यादा फायदा होता है कि अगर आप इससे खुद सॉल्व कर रहे हैं, खुद सॉल्व करके ये होता है कि आपको दिखता है कि हाँ इस पॉइंट में क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। मैंने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया, इजीली आपको दिख रहा है कि हो गया। बट अगर आप इसको खुद जाके फैक्टराइज करते, मे बी आपको किसी पॉइंट पे जाके क्या ये लगता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें कब सॉर्ट आउट होती है, जब आप खुद सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्लास 10 इसको आप खुद सॉल्व कर सकते, थर्ड पार्ट को। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर देखते हैं क्लास। तो क्लास 10 आपके पास सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.4 में, to find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots। तो आपको इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू, इसके लिए कंडीशन गिवन है कि दे हैव टू इक्वल रूट्स, यानी इसका मतलब ये कि इनका जो इक्वल रूट, इनका जो रूट्स है वो इक्वल आ रहे हैं। अब अगर इनके रूट्स इक्वल आ रहे हैं, इनके रूट्स इक्वल कब आते हैं, जब b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हम लोग उसका यूज करने वाले हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा आपके पास गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन है आपके पास 2x² kx प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर से इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद। अब कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² bx प्लस c इक्वल टू 0 वी हैव इसको क्या मिलेगा, आपको कंपेयर करके a की वैल्यू 2 मिलेगी, b k मिलेगा और c आपको 3 मिलेगा। उसके बाद गिवन, ये गिवन है, ये आप कुछ लिख सकते हैं, इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स
अब अगर इक्वेशन का क्या है, टू इक्वल रूट्स है, इसका मीनिंग है कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होगी। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी होगी, 0 होने वाली है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होगी, यहां पुट कर देंगे किसकी वैल्यू, अब हम b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 क्यों लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं कि सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। उसने कहा कि ये जो इक्वेशंस गिवन है यहां पे, इनके इक्वल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इनके इक्वल रूट्स एग्जिस्ट कब किए होंगे, जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसकी इक्वल रही होगी, 0 के इक्वल रही होगी। तो हम इसी कंडीशन को लेके चल रहे हैं। तो b की वैल्यू है k, तो k स्क्वायर माइनस 4, a कितना आपके पास 2 है और c कितना आपके पास 3 इक्वल टू 0 जाएगा। तो k स्क्वायर माइनस 4 टू 8 3 24, इसकी वैल्यू होगी 24 इक्वल टू 0। तो यहां आपको ढंग से नहीं दिखेगा तो मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 24, तो k की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 24, तो k इक्वल हो जाएगा आपका प्लस माइनस 2 रूट 3। तो ये आ गई आपके पास इसकी वैल्यू, k की वैल्यू आ गई। तो इसमें k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 2 रूट 3। इसका मतलब ये है कि k की वैल्यू अगर आप यहां पुट करें और तब अगर इसको सॉल्व करें तो 100% b स्क्वायर माइनस 4ac 0 आएगा। वो क्या होता है, इसको सेटिस्फाई कराने के लिए होता है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगा, 100% 0 आने वाली है। तो आई होप ये समझ में आ गया। उसके बाद सेकंड पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास है सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में देखिएगा, गिवन इक्वेशन कुछ इस टाइप से जाएगा, kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहां से फर्दर इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसको क्या करें, थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। k x into x x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फिर से आप क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से वी है। तो आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है, एक तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी k, b मिलेगा आपको माइनस 2k और c मिलने वाला आपको 6। उसके बाद क्या आपके पास इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। अब इक्वेशन के कैसे रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, देन b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 0। तो b स्क्वायर इसका मतलब है कि माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है k और c कितना है आपके पास 6 इक्वल हो जाएगा 0। इसको यहां सॉल्व करेंगे तो माइनस 2k का होल स्क्वायर ये बन जाएगा आपके पास 4k स्क्वायर माइनस 6 4 24k इक्वल टू 0। दोनों से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4k कॉमन, तो ये आएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से देखिएगा आपको 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो k इक्वल हो जाएगा 0 और k इक्वल टू आपके हो जाएगा 6। अब k की दो वैल्यू होगी, क्या दोनों एग्जिस्ट करने वाली है, नहीं करेगी मे भी शायद, क्योंकि और लिखा हुआ। अब अगर आप लोग k इक्वल टू 0 लेते हैं, k इक्वल टू 0 लेंगे तो हम यहां पुट करेंगे k इक्वल टू 0 को, तो 0 इनटू x और ब्रैकेट में सारी चीजें पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और आपके पास बचेगा 6 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, 0 इनटू x हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 0 से मल्टीप्लाई किया पूरा टर्म 0, यहां हो जाएगा आपके पास 6 इक्वल टू 0। ये तो पॉसिबल ही नहीं होता आपके पास। इसका मतलब k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती आपकी, 0 नहीं होगी। तो k की वैल्यू जब 0 नहीं होगी तो क्या हो जाएगी फिर उसके बाद, hence k इक्वल टू 6। तो k की वैल्यू कितनी लेंगे आप लोग, 6 लेंगे, 0 नहीं होंगे। और चाहे तो आप इसी में लिख सकते थे कि k इक्वल टू 0 लीविंग लिख देना इसको। क्यों लीव कर रहे हैं आप लोग, इसलिए लीव करें कि इससे क्या होगा, फिर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं। अगर k की वैल्यू बाय चांस 0 होती तो फिर क्वाड्रेटिक ही नहीं रहने वाला आपके पास। और हम लोग सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक के लिए कर रहे हैं। क्लास 10 आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो एक्सरसाइज 4.2 जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और ये मैंने यहाँ सॉल्व करने की कुछ कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। इसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ कुछ क्वेश्चन है, आप उनको इजीली ट्राई कर सकते हैं, वो बड़े इजी हैं, आपसे सॉल्व हो जाएंगे। और इसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो नेक्स्ट इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर। और नेक्स्ट चैप्टर आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी। तो अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग एपी में। थैंक यू क्लास 10।